जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि इस शनिदेव अपना पाया परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपना पाया परिवर्तन करेंगे। देखिए, शनिदेव 3 प्रकार के पायों में निवास करते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया और तांबे का पाया। ये 3 प्रकार के पाए ऐसे होते हैं जिनमें शनिदेव निवास करते हों, और शनिदेव का यह निवास जो होता है, ये व्यक्तियों के जीवन में सुख या दुख लाने का कार्य करता है। वहीं राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं, तो शनिवत कार्य करने के कारण राहु के स्वभाव पे भी अंतर दिखाई देगा। राहु भी आपके लिए सुखतापूर्ण कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ये 921 दिन होंगे, तो ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सफलता और संघर्ष का सफर। देखिए, 3 चीजें ऐसी होती है मानव जीवन में: सफलता, संघर्ष और मृत्यु। जहां पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है, यहाँ पर इसको किसी का साथ नहीं चाहिए होता है। ये चीज आप गांठ मान लीजिए कि इस समय आप बेहद पराक्रमी व्यक्ति होंगे, और बेहद पराक्रमी होने के साथ साथ इस समय आपके जो दृष्टिकोण होगा, जीवन जीने का नजरिया जो होगा, वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसी घटनाएं निर्मित होंगी। देखिए, जो घटना चक्र चलता है कभी कभी इतनी तीव्रता से परिवर्तित होता है कि व्यक्ति बाद में समझ पाता है कि ये सब उसके लिए क्यों हो रहा था। या इस दौरान क्या होगा, आपके साढ़े साथी के प्रभावों से भी आपको पूर्णतया मुक्ति मिल चुकी होगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ग्रह होता है, जब भी किसी भाव में जाता है, वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। सबसे पहले बाल अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और मृत्युवस्था आती है। तो जिसमें कि आपको शनिदेव की साढ़े साथी से आप पूर्णतया मुक्त हो चुके होंगे, और अपने जीवन के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित करने की स्थिति में होंगे। यह वो समय होगा जब आप भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हुए दिखे जाएंगे। हालांकि आप अंधविश्वासी नहीं होंगे और ना ही आप नास्तिक होंगे, किंतु कर्म से ज़्यादा आप भाग्य से ज़्यादा आप कर्म पर विश्वास करते हुए देखे जाएंगे। देखिए, राहु का क्या है, राहु जो है निगेटिविटी का कारक होते हैं। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में यदि उसका गढ़ राक्षस निकल आता है, तो क्या होता है कि लोग डर जाते हैं। किंतु जब व्यक्ति का राक्षस गढ़ निकलता है, तो ये प्रसन्नता की बात होती है कि व्यक्ति ऐसा जो होता है वो बेहद कर्मठ होता है। यदि उसने किसी लक्ष्य को ठान लिया कि उस लक्ष्य को उसे प्राप्त करना है, तो ये इनके इन प्रकार यानी स्थितियां कितनी भी उसके विपरीत हो जाए, विपरीत परिस्थितियों के बहाव में जाकर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। इतना निडर, इतना निर्भीक और इतना साहसी वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये राक्षसगढ़ जो होता है, और शनि और राहु को राक्षस प्रवृत्ति दी जाती है, यानी पाप प्रवृत्ति का कहा जाता है। कलयुग में पाप प्रभाव बेहद विशेष होता है। राहु, देखिए इस समय क्या है कि हमारे चारों ओर का वातावरण, ये राहु और शनि को बल प्रदान करता है। राहु कहाँ पर निवास करते हैं? राहु निवास करते हैं प्रदूषण में, यानी कि षड्यंत्र में। देखिए, षड्यंत्र आजकल चारों ओर फैल रहा है। कुछ व्यक्ति आगे बढ़ने की होड़ में लोगों को नीचे गिराते हुए चले जाते हैं, यहाँ तक कि आसपास पड़ोस में माहौल में भी आपको ये चीजें दिखाई दे जाती हैं। कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, नेटवर्क की तरंगे, हर हाथ में मोबाइल है, और इन मोबाइलों को जोड़ने के लिए या इन मोबाइलों को कनेक्ट करने के लिए जो तरंगे निकलती हैं, वो हमारे आसपास होकर ही निकलती हैं। यानी कि हम इन तरंगों के बीच में ही जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए हम राहु के साथ में हर समय निवास करते हैं। और उसके साथ ही देखिए, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी को गिराने की साजिश में लगा हुआ है, स्वार्थ की दृष्टिकोण से कार्य करता है, या कलह का वातावरण है, या षड्यंत्र का वातावरण है, या फिर घर में किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ वैमनस्य है, या फिर कह सकते हैं कि इतने सारे कारण हैं, आलस्य की स्थिति है, उन्माद की स्थिति है, कामों में जी ना लगना, ये सारी चीजें जो हैं ये राहु को बढ़ावा देती हैं। और ये अच्छे राहु को नहीं, बल्कि ये नकारात्मक राहु को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण से आपको इनके प्रभाव निगेटिव प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम थोड़ा सा अपने जीवन में अपने परिवर्तन कर लें, देखिए देर तक सोना भी एक खराब राहु को न्योता देने का कार्य करता है। तो थोड़ा सा अपनी नियमित दिनचर्या में यदि परिवर्तन कर लें, तो हमें शनि और राहु के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा जो है हम लास्ट में करेंगे कि किन किन सी कार्यों से हम अपने राहु को अपने लिए शुभत्वपूर्ण बना सकते हैं। किंतु अभी राहु जो है सीधे 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। 6 भाव ब्लॉक करने का कारण क्या होता है कि देखिए, जस्ट सामने केतु बैठे होते हैं और 3 भावों पर राहु की दृष्टि होती है, 3 भावों पर केतु की दृष्टि होती है, 6 भाव सीधे सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। शनि जो कि दंडाधिकारी होते हैं, कर्माधिकारी होते हैं, पुरातन काल से ही लोग इनसे डरते हुए चले आए हैं। कारण क्या है? क्योंकि कर्माधिकारी हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव के जो कारकत्व होता है वो शनिदेव के पास होता है। लॉजिक है कि यदि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका लाभ होगा, लाभ होगा तो आपका धन संचयन होगा, धन संचयन होगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर सकेंगे, परिवार खुशहाल होगा। और अधिक लाभ होगा तो जिससे कि आप यश कीर्ति के लिए कार्य कर सकेंगे, पारिवारिक
दायित्वों को और अच्छे से निभा सकेंगे, ऐशो आराम का जीवन जीते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए कर्म जो है वो सौंप दिया गया है शनिदेव को, और शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो किसी को भी दंड देने से बाज नहीं आते, स्वयं इनका पिता हो या फिर त्रिदेव ही क्यों ना हो, ये सबको दंड देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों का अब परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये इनका परिवर्तन आपके लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा। हालांकि हर राशि से संबंधित इनके लिए विशेष प्रभाव निकल कर आएंगे, वो प्रभाव जो होंगे पृथक पृथक होंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर शनिदेव जो निवास कर रहे हैं वो आपके द्वादश भाव में कर रहे हैं, और राहु जो निवास कर रहे हैं वो आपके लग्नगत कर रहे हैं। लग्नगत बैठकर ये आपके लिए बहुत ही दुष्कर प्रभाव लेकर आए हैं। अब वहीं जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे वो आपकी लग्नगत आ जाएंगे, और राहु अपना परिवर्तन करेंगे तो वह आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। इस तरीके से कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ भाव परिवर्तन करेंगे। तो ये भाव परिवर्तन आपके लिए किस तरीके के विशेष प्रभाव लेकर आएगा, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर होंगे और शनि यहाँ पर आकर सोने के पाए का निर्माण करेंगे। देखिए जैसे तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर शनिदेव जो है तांबे के पाए में निवास करते हैं, और यहाँ पर जो ये आपके लग्नगत आ रहे हैं ये सोने के पाए में निवास करेंगे। और तृतीय, षष्ठ और एकादश ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर शनिदेव बहुत ही शुभ प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, यानी कि शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो इसलिए राहु भी इनके अनुसार ही कार्य करते हैं, यानी कि आपके लिए शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर द्वादश भाव में जब आ जाएंगे तो द्वादश भाव से संबंधित आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आएंगे। देखिए सबसे पहले तो इस समय विदेशों से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी विदेशों में रहते हैं या विदेशों से जुड़कर कोई कारोबार करना चाहते हैं, या विदेशों से जुड़कर जॉब करना चाहते हैं, या विदेश जाने को लेकर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अचानक ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी कि उनके ये कार्य संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। वहीं शनिदेव इस समय पर लग्नगत आएंगे, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है, जिस टाइटल में लिखा हुआ है कि सफलता और संघर्ष, शिखर, मृत्यु, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। तो इस समय पर कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी कि आप एकांतवासी हो जाएंगे, यानी कि स्वयं में ही खोए हुए रहेंगे। आत्ममंथन, चिंतन, मनन, ये आपके स्वाभाविक गुण होंगे इस दौरान, क्योंकि शनिदेव जो हैं अकेले चलते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। और शनिदेव देखिए सबसे पराक्रमी है, इस समय आप भी सबसे पराक्रमी और कर्मठ व्यक्ति होंगे। इस समय आलस्य और उन्माद की जो स्थिति आपके अंदर बनी हुई है, आपके विचारों को जो इस समय पर राहु ने जकड़ रखा है, उनसे आपको थोड़ी सी राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन में आप एक लक्ष्य का भेदन करेंगे, क्योंकि आत्ममंथन करना इस समय आपकी प्रवृत्ति होगी, और उससे जो निकल कर आएगा, देखिए जब भी किसी चीज़ का मंथन किया जाता है, जब भी दही को मथा जाता है तो उससे मक्खन ही निकल कर आता है, जो सदैव ही बेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा कीमती होता है। यानी कि जो गोरस में चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा कीमती जो होता है वो मक्खन ही वो होता है। इसी तरीके से आप जब स्वयं का मंथन करेंगे तो अंदर से जो निकल कर आपके आएगी, चाहे वो आपका टैलेंट हो या आपका कोई विशेष गुण हो, जिसके बल पर आप कुछ ऐसी चीज़ों का निर्धारण करेंगे जो जीवन में आपके कीर्तिमान स्थापित कर सके। ये समय आपके मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इस दौरान यदि आप इस समय पर साढ़े साथी को दरकिनार कर दें, क्योंकि साढ़े साथी का कार्य क्या होता है कि जो व्यक्ति कर्मठ नहीं होता उसको वो दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश करते हैं। इस दौरान आप स्वयं का आत्ममंथन करके खुद को इतना कर्म में बिजी कर लीजिए कि आपके जो ये कार्य हैं या साढ़े साथी का प्रभाव है आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे। मैंने जैसा कि बताया आपको, देखिए लिखने की प्रवृत्ति और दूरदर्शिता, क्योंकि शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सबसे दूर की दृष्टि है, यानी कि दसम दृष्टि। राहु और गुरु के पास सबसे दूर की दृष्टि है नवम दृष्टि, और इनसे भी दूर की दृष्टि जो है वो है दसम दृष्टि, वो है सिर्फ शनिदेव के पास। ये सबसे दूर के ग्रह हैं, सबसे धीमे कार्य करने वाले हैं और सबसे दूरदर्शिता का विश्वास करते हैं। तो इस समय आने वाले 5 साल की प्लानिंग करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि यदि आने वाले 5 साल की प्लानिंग करके आप चलेंगे तो शनि की समझ लीजिए 50% नकारात्मकता वहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें हमें आदत में शुमार करनी होंगी, जिसके कारण से हमारे जो प्रभावों में है वो बदलाव धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देगा। देखिए एकदम से कुछ नहीं होगा, चमत्कार की तरह से ये कार्य करते हैं सिर्फ राहु। शनि के जो प्रभाव होते हैं वो बेहद स्नेह स्नेह प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको शनिदेव कहा जाता है, किंतु प्रभाव अवश्य प्राप्त होते हैं।
वहीं अगर चर्चा करें इस समय इनकी दृष्टियों की, तो शनिदेव जब यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी तृतीय दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस समय राक्षसगढ़ यानी कि कर्मठ व्यक्ति होंगे आप। और कर्मठता ये किस चीज़ का भाव है? ये है आपके निर्णय का, पराक्रम का, साहस का, आपकी टेक्नोलॉजी का, आपकी तीव्र बुद्धि का, चातुर्य का, और इस समय पर छोटे भाई बहनों का, किसी कार्य को करने में लगने वाली लगन और ऊर्जा का। तो इन चीज़ों में इस समय आप विशेष पारंगत व्यक्ति होंगे। सप्तम दृष्टि जाएगी तो इस समय हाँ थोड़े से आपके तनाव होंगे जीवन साथी के मध्य में। और आपका जो बिजनेस यदि कोई सी पार्टनरशिप में है तो उस पार्टनर के साथ में भी आपके थोड़ी सी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अन्यथा यह इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपके व्यापार को जो मंद आ रही है उस मंदी से आपको निकालते हुए दिखाई देंगे। दसम दृष्टि सीधे कर्म भाव पर जाएगी। तो देखिए बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी वाणी या आपके अकड़ूपन, क्योंकि इस समय आपके अंदर अकड़ूपन भी होगा। एक ऐसी प्रवृत्ति होगी कि आपको किसी का साथ भाएगा ही नहीं, आपको किसी का कार्य नहीं पसंद आएगा। आप इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा मतलब कि आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी। आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएंगे हर कार्य को करने में पारंगत। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है या जिसके गुण बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं या बहुत ही आध्यात्मिक होता है, वो उसे दूसरों की चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। इस समय जिन चीज़ों को पकड़कर आप चलेंगे, समझ लीजिए कि वह चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखेंगी। यानी कि उन चीज़ों को प्राप्त करना या जो लक्ष्य आपने साध रखा है उस लक्ष्य को भेदना। तो इन चीज़ों से अगर बचकर रहेंगे, आप किसी के में मिन में निकालना इस समय पर आपकी प्रवृत्ति होती है, या फिर दूसरों को खुद से ही यह समझना कि आपके अंदर यदि कोई चीज़ है, देखिए सामने वाले की बातों को ना सुनना, ये भी एक प्रवृत्ति होगी आपके अंदर। इन चीज़ों को यदि आप साइड करके चलेंगे तो आपका वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। अगर आपके भी बर्थ चार्ट में शनि और राहु की स्थिति विषम है तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको इनके उपायों की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहले आप अभी से शनि और राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। बीज मंत्र वह एक सशस्त्र कहते हैं शस्त्र होता है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम इनकी निगेटिविटी को काट सकते हैं, पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र का जाप सदैव ही शुभ फलकारी होता है। हालांकि इनका प्रभाव मिलने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, किंतु मिलता अवश्य है। अगर बात करें छोटे छोटे उपायों की, तो छोटे छोटे उपायों का देखिए प्रभाव इनसे भी देर में मिलता है। तो शनि के लिए सबसे पहले देखिए, जो भी आपके मजदूर वर्ग हैं इनको ज़रूरत की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को देना प्रारंभ करें। खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन तब जब देंगे तो इसमें मंगल भी आपके शुभ होते हैं। इनके बच्चों को यदि शिक्षा प्रदान करेंगे तो इसमें आपके गुरु भी शुभ होंगे। तो इनमें से कोई उपाय कर सकते हैं, उनको वस्त्र आदि दे सकते हैं, सुगंधित चीज़ें दे सकते हैं, शीतल पेय दे सकते हैं, या फिर खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। वहीं अगर यही अपंग लोगों को चीज़ें देंगे तो इसमें शनि भी शुभ होंगे और आपके राहु केतु भी शुभ होंगे, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं छिन्न भिन्न है। तो इसलिए अपंग लोगों को आप जितनी ज़रूरत की चीज़ें देंगे, आपके शनि और राहु उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। सफाई कर्मी को देखिए, रात्रि को शुक्रवार को सोते समय एक सिक्का, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, अपने सिरहाने रख लीजिए और इस सिक्के को प्रातः उठकर किसी सफाई कर्मी को दे दीजिए। यह आपके दोनों ही ग्रहों को शुभ करेगा। इसके अलावा देखिए, शनि मंदिर में 43 शनिवार लगातार एक नारियल ले लीजिए, नारियल पर 3 बार काला धागा लपेट लीजिए, 3 गांठ लगा लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर शनि मंदिर में देना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका तृतीय भाव जागृत हो जाएगा, यानी कि आपके धन संचयन के योग प्रबल हो जाएंगे। तो ऐसा करने से आपके शनि राहु केतु तीनों की निगेटिविटी शांत होगी, तभी आपका धन प्रबल होगा, तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। शनिवार को पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इसे देखिए, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएंगे, इससे वास्तु दोष का भी शमन होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।